खुली हवा मिलते देवीना को होश आ गया और उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। चारों ओर का खौफनाक नजारा देखते ही देवीना के चेहरे पर डर दिखने लगा। उसे कहीं भी कोई पुलिस या कोई फौज या कोई बॉडीगार्ड्स नहीं दिख रहे थे जो उसे बचाने आए हुए थे। तभी देवीना ने एक नजर ऊपर उठाकर देखा और बोली, ये वही है ना? ये पुष्कर ही है ना? इस वक्त पुष्कर टूटे हुए टावर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो एक सुपर हीरो की तरह लग रहा था। देवीना ने नोटिस किया कि पुष्कर कुछ कुछ पहले की तरह ही लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अलग दिख रहा था। खासकर उसकी आंखें। इतनी दूर से भी देवीना को साफ साफ दिख रहा था कि पुष्कर की आंखें बहुत ही चमकदार और हेरोइक थी। देवीना ने एक कमजोर सी आवाज में दर्द से करहाते हुए कहा, पुष्कर, क्या ये तुम ही हो? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? तुम आखिरकार आ ही गए। भले ही देवीना बहुत लंबे समय पहले किडनैप नहीं की गई थी, लेकिन नीरू ने 2 दिन के अंदर ही उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि दर्द के मारे उसकी कई सारी हड्डियां भी चरमरा चुकी थी और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड भी हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों में वो इतना रोई थी जितना वह पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोई थी, और हर पल वह यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। वह अपने मरे हुए दादाजी से भी प्रार्थना करती थी कि शायद कहीं उन्हीं की आत्मा उसे बचाने के लिए आ जाए। देवीना ने चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर, मैं जानती थी कि तुम जरूर मुझे बचाने आओगे। अब जो तुम मुझे बचाने आ गए हो तो मैं भले यहां से जिंदा वापस ना जाऊं, तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सब कहते हुए उसका शरीर कांप रहा था और देवीना इस पूरे नजारे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। तभी अचानक ही नीरू ने अपने खंजर से देवीना की गर्दन पर एक छोटा सा घाव किया, जिसकी वजह से देवीना की गर्दन से खून बहने लगा और नीरू तुरंत चिल्लाते हुए बोली, ज्यादा शोर मत मचा चुड़ैल, बस तू थोड़ी देर और ही मेरे काम की है। यू बिच, आई विल किल यू। पुष्कर, चुपचाप बिना किसी चालबाजी के यहां आ जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। पुष्कर ने नीरू को इग्नोर कर दिया और घाटी से दूर की तरफ देखने लगा। तभी पुष्कर को महसूस हुआ कि घाटी के अंदर से उसे एक बहुत ही खतरनाक इंसान के होने का आभास हो रहा था। पुष्कर ने बड़बड़ाते हुए कहा, असली दुश्मन तो अभी अंदर है, स्मेली बिच। स्मेली बिच? लालू ने अपने मन में कहा और तुरंत अपनी सुनहरी बंदूक निकालकर दूर से ही निशाना लगाते हुए चिल्लाया, स्मेली बिच, तुम मेरे बॉस को इस तरह ब्लैकमेल करना चाहती हो? तुम्हें जिंदा रहना है या यहीं मरना है? पिछली बार भी मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, याद है ना? हिम्मत है तो गोली चला मोटे, देखते हैं ज्यादा तेज कौन है, तुम्हारी गोली या मेरा खंजर? नीरू भूखी लोमड़ी की तरह चिल्लाई। भले ही वह पहले उस नकली बूढ़े पुष्कर की असिस्टेंट बनी हुई घूम रही थी, लेकिन हाफिज ने गैंग में उसका स्टेटस उस बूढ़े नकली पुष्कर से कहीं ऊंचा था और इस वक्त तो नीरू बहुत ज्यादा डेस्परेट थी और किसी भी तरह पुष्कर को जान से मार देना चाहती थी। ये भी कोई पूछने की बात है? साइंस नहीं पढ़ी क्या तुमने? मेरी गोली की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर तुम उसे मारोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तुरंत लालू ने अपने दूसरे हाथ में एक ग्रेनेड भी निकाल लिया और उन शिष्यों को डराने लगा जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही लाली, जो कि अभी तक टूटे हुए हाफिज ने गेट के पास बैठी हुई थी, अचानक ही चिल्लाते हुए आगे बढ़कर बोली, बेटी, प्लीज मेरी बेटी को बचाओ। लाली अपनी पूरी ताकत के साथ आगे भागते हुए आ रही थी। लाली के पीछे मौजूद बॉडीगार्ड ये देखकर बिल्कुल डर गए थे। इस वक्त उनकी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर लाली को रोक ले। उनमें से 2-4 बॉडीगार्ड से हिम्मत करके लाली के पीछे जाने का फैसला लिया, लेकिन नाटू ने तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। वह अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहता था। लालू ने लाली को आगे भागते हुए देखा तो तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, क्या तुम मरना चाहती हो? अगर तुम और आगे बढ़ोगी तो तुम मारी जाओगी। जब लाली फिर भी नहीं रुकी तो लालू ने आगे बढ़कर उसके आगे अपना पैर अड़ा दिया और लाली जमीन पर गिर पड़ी। लाली इस वक्त मानो बिल्कुल पागल हो गई थी। वह किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए वह चिल्लाई, मोटे सांड, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने बॉस को बोल कि मेरी बेटी को बचाए। पुष्कर, प्लीज मेरी बेटी को बचाओ, जल्दी आओ, मेरी बेटी को बचाओ। लाली ने अपना गला फाड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। इस वक्त भी उसकी आवाज में पुष्कर के लिए नफरत थी। लाली सोच रही थी, ये पुष्कर इतना ताकतवर है, इसके बावजूद भी मेरी बेटी को नहीं बचा रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं पुष्कर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी लालू चिल्लाया, चुप हो जा बुढ़िया, तू खुद तो मरेगी,
अपनी बेटी को भी मरवाएगी? और मेरे बॉस ने क्या तेरी बेटी का ठेका ले रखा है? जा, तुझे मरना है तो जा, खुद जाकर बचा ले, भाग यहां से। और ये कहते हुए लालू ने लाली को पीछे से एक और जोरदार धक्का दिया। ये देखकर लाली के पीछे पीछे दौड़ कर आ रहे बॉडीगार्ड्स गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, मोटे पागल, तू मरेगा आज हमारे हाथों से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेयर साहब की बीवी को हाथ लगाने की? लालू ने एक नजर में बॉडीगार्ड्स को गुस्से से देखा और अपने हाथ में पड़ा हुआ ग्रेनेड हिलाते हुए धीमे से कहा, सीताफल खाओगे सीताफल? अब बोलो जरा, क्या बोल रहे थे तुम? सालो, तुम 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड्स इतने एरोगेंट बन रहे हो और मुझे और मेरे बॉस को विलेनाइज कर रहे हो। मेरे बॉस की वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो और फिर भी एटीट्यूड। एहसान फरामोश। जब हाफिज ने गैंग के शिष्यों ने देखा कि लालू और बॉडीगार्ड्स की आपस में ही लड़ाई हो रही थी, तो अचानक ही उन्हें लगने लगा कि उनके पास अभी भी जीतने का एक मौका था। नीरू घबराते हुए चिल्लाकर बोली, पुष्कर, तुरंत नीचे उतर कर आओ, आज मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम। अचानक ही नीरू की आवाज एकदम से बंद हो गई और उसका सिर एक पॉप की साउंड करते हुए फट गया। अचानक देबीना के चेहरे और कंधों पर खून और मांस के लोथड़े गिर गए। ये देखकर सभी हाफिज ने गैंग के शिष्य सदमे में आ गए थे। इस तरह अचानक नीरू को कोलैप्स कर जमीन पर गिरते हुए देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह लोग लगातार एकटक पुष्कर को देखने लगे। पुष्कर अभी भी उस टूटे हुए बड़े टावर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े होकर चुटकी बजाने का जेस्चर किए हुए खड़ा था और दूर घाटी के अंदर देख रहा था, जैसे कि अभी अभी जो उसने किया था वह उसके लिए कोई कीड़े मकोड़े को मारने के बराबर का काम था। यह नजारा देखकर सभी शिष्यों के तोते उड़ गए। उन सभी के शरीर मानो अंदर से जम चुके थे। पहले उन्हें लगता था कि पुष्कर एक बहुत ही ताकतवर आदमी था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि पुष्कर कोई महादैत्य था और वह मामूली से कीड़े मकोड़े। पुष्कर जब भी चाहता बस एक चुटकी से ही उनमें से किसी को भी मार सकता था। अचानक ही उनकी कमर पर ठंडा पसीना बहने लगा। देबीना अचानक ही जोर से चिल्लाई, क्योंकि पिछले कुछ पलों से वह भी शौक की वजह से रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी और अचानक ही नीरू की लाश देखकर वह अंदर से हिल चुकी थी। पुष्कर कूदकर देबीना के बगल में पहुंच गया। उसने एक हाथ से देबीना को धक्का देकर लालू के पास भेज दिया और कहा, लालू, पहले इसे सेफली यहां से निकालो। जब तुम्हारी मर्जी हो तुम यहां आओगे और जब मर्जी हो यहां से चले जाओगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम हाफिज ने गेट के अंदर खड़े हो। अचानक ही एक बूढ़े आदमी की आवाज घाटी में चारों दिशाओं से गूंजते हुए आने लगी, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि असल में वह आदमी कहां था। और तो और जैसे ही वह आवाज आई, अचानक पूरी घाटी में लोगों को लगने लगा जैसे उन्हें चक्कर आने लगे। वहां मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ की पहाड़ियां गोल गोल घूम रही थी। ठीक इसी वक्त वहां मौजूद सभी लोगों के सिरों पर एक बहुत ही ताकतवर प्रेशर ऊपर से भी लग रहा था। हाफिज ने अमर रहे। तीनों लोकों में हाफिज ने से बचकर कोई भी नहीं जा सकता, चाहे देवता हो, दानव हो, इंसान हो या राक्षस या हो खुद भगवान भी। स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक इससे कोई भी नहीं बच सकता। एक पतले से बूढ़े आदमी ने बहुत धीमे से यह बात कही और वह धीरे धीरे चलता हुआ उस घाटी के अंदर से बढ़ता हुआ आगे आया। उस बूढ़े आदमी का पूरा शरीर बहुत ही पतला था और उसके हाथों में केवल हड्डियां और चमड़ी ही बची हुई। वो बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि उसके दोनों घुटने भी बाहर की ओर निकले हुए थे। उस बूढ़े आदमी के गले में एक लंबा सा सांप लिपटा हुआ था, लेकिन खास बात यह थी कि उस सांप के 2 मोटे मोटे हाथ भी थे। वह सांप लाल और काले रंग का था और उसका सिर ट्रायंगुलर शेप में था। वह सांप देखने में बहुत ही खौफनाक और एवल लग रहा था। वो सांप जब बार बार अपनी जीभ बाहर लपलपा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके मुंह में से एक ठंडी आग जैसी हवा बाहर निकल रही थी। यह नजारा देखते ही सभी शिष्य डर के मारे तुरंत एक के बाद एक साइड हटने लगे और इज्जत के साथ एक साथ बोले, ग्रीटिंग्स टू द हाफ स्नेक। हाफ स्नेक को ग्रीट करने के बाद वह सभी के सभी शिष्य एक ही पल में बिल्कुल चुप हो गए। अब चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। थोड़ी देर पहले जो ग्रेट अजूबा फाइटर आया था, उसके मुकाबले
अब उन शिष्यों की नजरों में एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट दिख रहा था और साथ ही साथ एक डर भी। उनमें से कई शिष्यों को पता था कि अगर हाफिज स्नेक के गले में लिपटे हुए जहरीले सांप को कोई जरा देर देख ले तो उसका पूरा शरीर जमने लगता था। क्या तुम ही पुष्कर श्रीवास्तव हो? ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई इंसान इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े कारनामे हासिल कर ले। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हाफिज स्नेक गैंग का लीडर और हाफिज स्नेक गेट का जिम्मेवार इस वक्त पुष्कर से करीब 100 मीटर दूर खड़ा था और वह पुष्कर के पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पुष्कर ने भी उस बूढ़े को दूर से देखा और उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। क्या तुम नाग हो? पुष्कर ने तुरंत पूछा। पुष्कर को उस बूढ़े आदमी के अंदर कुछ अजीब सी बात महसूस हो रही थी। पुष्कर पहले भी कई सारे लोगों से मिला था जो तंत्र मंत्र विद्या जानते थे, लेकिन वह पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा था जो उस तंत्र मंत्र से भी ऊपर के लेवल पर था। पुष्कर ने दिल्ली में सुना था कि हाफिज स्नेक लीडर बहुत ताकतवर है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि नाग देवता उसे यहां क्यों लेकर आए हैं। दरअसल नाग देवता को इस हाफिज स्नेक गैंग, जो कि महादेव के नाम पर काला जादू और तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस करता था और देश के अलग अलग राज्यों से बच्चों को पकड़कर उन्हें इसकी तालीम भी देता था, उसे खत्म करना था। साथ ही साथ पुष्कर ने उस लीडर के बारे में यह भी सुना था कि वह इस काले जादू और तंत्र मंत्र की शक्तियों के भरोसे खुद को भगवान बोलने लगा था। ओह, अब मुझे समझ में आया कि नाग देवता किन दुष्ट आत्माओं की बात कर रहे थे। पुष्कर ने मन ही मन में कहा। आखिर कौन था हाफिज स्नेक लीडर? उसे शक्तियां कहां से मिली थीं? जानने के लिए सुनते रहिए एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।